सीधी बात, कितना पैसा चाहिए? क्या बात है माता जी, इन बड़े बड़े लोगों में कोई तो समझदार निकला। क्या करूं, कमीनों को सूंघने की जरूरत नहीं पड़ती, दूर से देखकर ही पहचान लेते हैं। बोलो, पैसे के लिए क्या क्या काम कर सकते हैं? क्या है कि ये सब मैं पैसा और काम पता चलने के बाद ही बता पाऊँ। वैसे एक बात बता दूं कि अच्छा पैसा मिले ना, कुछ भी कर सकता हूँ। काम क्या है? लेकिन शर्त ये कि ये काम आज रात को पूरा होना चाहिए। हो जाएगा मैडम जी, बिल्कुल हो जाएगा। आप तो ये समझिए कि आपका काम हो गया। क्या कहा आपने ईजा? अभी है या चला गया? मैंने उसे शांति से समझाया कि जो सुख उसकी बच्ची को यहाँ इस परिवार में मिलेगा, वो तो वो अपने यहाँ पे दे भी नहीं पाएगा। वो तो उस बच्ची के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं जुटा पा रहा होगा। मैंने उसे यकीन दिलाया है कि उसकी बच्ची को हम अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे। और वैसे कोई पाबंदी भी तो नहीं है, वो कभी भी आकर अपनी बेटी से मिल सकता है, लेकिन सिर्फ हमारी निगरानी के अंदर। लेकिन ये भी कह दिया है कि जायसवाल परिवार के साथ वो इस तरह पेश आएगा तो उसे कुछ हासिल नहीं होगा। क्या हुआ? तुम उस बच्ची की तरह सहमी हुई क्यों हो? अरे वो जो लड़की है ना, उसे पहले से ही पता था कि वो पत्थर आने वाला है। वो लड़की नहीं, वो डायन है, वो डायन है। पता नहीं ईजा उसे इस घर में क्यों रखना चाहती है। पहले तो वो कह रही थी कि उसे इस घर से। एक्चुअल में ना तुम क्या कह रही हो मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। चुप रहो। थैंक यू ईजा। अगर आप बीच में नहीं आती तो ना जाने मैं क्या कर बैठता। कभी मैंने जो भी किया है वो आपके लिए और परी के लिए किया है। अगर परी मुसीबत में फंसी इस बच्ची का साथ दे रही है तो परी का साथ देना तो हमारा फर्ज है। और सच कहूं, जब से ये बच्ची घर में आई है, परी में ममता भाव दिखा है मुझे। परी जाइए, जाइए बिटिया के पास। शायद अपने पिता को इस तरह देखकर डर गई होगी। आप ख्याल रखिए उसका। मैं लता के साथ खाने का इंतजाम करती हूँ। चलिए लता। सर, आपने अभी तक खाना नहीं खाया? प्लीज खाना खा लीजिए, आपकी दवाइयों का टाइम हो गया है। ये बस फल खिलाने के बाद दवाइयाँ दे दूंगी। जी। दया और हमदर्दी का नाटक है ना, अपने पास ही रखना, मुझे मत दिखाना। कोई दया या हमदर्दी नहीं दिखा रही, एक पत्नी होने का धर्म निभा रही हूं। आपने तो कभी पति होने का फर्ज निभाया नहीं, बल्कि मुझसे झूठ बोलते रहे, मुझे गालियां देते रहे, यहां तक कि मुझ पे हाथ भी उठाया।
बुरे से बुरा बर्ताव करते रहे मेरे साथ, लेकिन मैं निभाती रही, चुपचाप सहती रही। ईजा कहती है कि आप मासूम, आपने कोई जुर्म नहीं किया। लेकिन अगर आप पे लगे सारे इल्जाम सच भी हो गए ना, मुझे इसमें कोई हैरानी नहीं होगी। मैं आपको अच्छी तरह से समझ गई। कमाल है, क्या हिम्मत बढ़ गई है तुम्हारी, देखो तो। बस अब और बर्दाश्त नहीं करूंगी। बीवी हूं आपकी और आपको इस रिश्ते की इज्जत करनी ही पड़ेगी। ये मैं इसलिए नहीं कह रही कि आज आप इस हालत में हो, इसलिए कह रही हूं कि अब और मैं नहीं सहूंगी। जब तक आप मुझे बीवी होने का अधिकार देते रहेंगे, मैं आपका साथ देती रहूंगी। मैं बाहर जा रही हूँ, खाना रखा है, खा लेना। इसके बाद आपको दवाई भी खानी है। ईजा, क्या हुआ परी, सब ठीक तो है ना? हाँ, मैं बस आपका शुक्रिया अदा करने आई हूँ। आज जो भी हुआ, आप नहीं होती तो न जाने वो आदमी कितना बड़ा तमाशा खड़ा कर देता। परी, मैंने तो एक माँ होने का धर्म निभाया है। अब सोचती हूँ तो पछतावा होता है कि एक माँ होने के बावजूद कितने सारे पाप किए मैंने। इसके लिए तो मैं आपका जितना शुक्रिया अदा करूँ उतना कम है, क्योंकि आप ही की वजह से तो इस सही राह पर चल पाई हूँ मैं। आप देखिए परी, अब मैं अपना वादा कैसे निभाती हूँ। गुड नाइट ईजा। एक सबूत, सिर्फ वो एक सबूत जिस पे तू मुझे ये शराफत का नाच नचा रही है, बस वो मेरे हाथ लग जाए, फिर तो तुझे तेरी जगह दिखाती हूँ मैं। मैं उससे रोकने की कोशिश कर रही हूँ। मैं अपने घर में ना किसी भी चुड़ैल डायन को नहीं आने दूंगी, समझे? एक मिनट, एक्चुअल में यहाँ पे कोई दूसरी चुड़ैल, डायन या प्रेतात्मा आ ही नहीं सकती। तुम जो हो, एक म्यान में एक ही तलवार रह सकती है। चुप करो, जब बोलते हो बुरा ही बोलते हो। तुम्हारी मोटी बुद्धि में कुछ समझ में क्यों नहीं आता है? अरे मैं तुम्हें कब से समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये जो लड़की है ना, ये कुछ अजीब सी है। मेरा मतलब जो होने वाला होता है ना, ये पहले ही जान जाती है। अब देखो ना, उस दिन तुमसे इसने कहा कि डॉक्टर आएगा और फिर तुम्हारे पेट में दर्द शुरू हो गया, और आज ये मेरे पास आई और कहने लगी कि यहाँ से हट जाओ, यहाँ से हट जाओ, यहाँ खतरा है, और अचानक वो पत्थर आया और कांच टूट गया। मुझे तो बड़ा डर लगता है। जब से ईजा ने उस लड़की को घर में रखने के लिए हाँ करी है ना, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। एक्चुअल में मान ले कि तुम्हारी बात सही है और मैं ईजा को जाके बोल देता हूँ, तो ये सोचेंगी कि उसकी बीवी तो पहले से ही पगली थी, इसे भी पागल कर दिया है। ठीक है, तुम अपने ये मंजीरे बजाते हो, लेकिन जिस दिन इस लड़की ने जाकर कबीर को बता दिया ना कि ये जो आपके भानु मामा है ना, ये जायसवाल इंडस्ट्रीज में बहुत बड़ा घोटाला कर रहे हैं, और जिस दिन कबीर ने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया ना, उस दिन तुम्हें मेरी बातें और मैं दोनों की अहमियत पता चल जाएगी, समझे?
शराब पी कर आए हो तुम? अब क्या करूं मैडम, शराब पिए बिना ना तो हिम्मत आती है ना ही दिमाग चलता है। और अपने काम भी तो ऐसा ही दिया है ना कि हाथ नहीं काम करना चाहिए, इसलिए थोड़ी सी सॉरी है। मैं क्या बोलता हूँ मैडम, वो माल तो तैयार है ना? पैसे काम खत्म होने के बाद मिलेंगे। मैंने जैसा कहा है ठीक वैसा ही करना, चूक की जरा सी भी गुंजाइश नहीं। समझ गए? हाँ मैडम, समझ गया मैं।